Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter that is changes around us. Today we are going to learn about the reversible and irreversible changes. हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द रिवर्सिबल चेंजेस. टेक आउट एन आइस ट्रे फ्रॉम द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट आउटसाइड एट योर रूम टेम्परेचर. क्या है कि आप एक आइस ट्रे निकालिए अपने फ्रीजर से और उसको अपने रूम में रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए. You will observe that the ice will melt and changes into water. आप फिर कुछ देर बाद देखेंगे कि आइस जो है मेल्ट हो जाता है और किसमें बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा. ये एक सिंपल सी फिनोमिना है. हम लोग अक्सर देखते हैं कि वाटर जब भी अपने हाथ पे हम लोग रखेंगे, whenever put the ice on our hand, it start getting melting. ठीक, और ये जो है स्टार मेल्ट होना शुरू हो जाता है. तो ऐसे ही एक जो है ये एक्टिविटी है. ठीक, नाउ पुट द ट्रे बैक इनटू फ्रीजर एंड एग्जामिन इट आफ्टर 2 आवर्स. अब जो है फिर जो ट्रे आप निकाले हुए थे जिसमें वाटर मेल्ट हो चुका था उसको जो है वापस जो है फ्रीजर में आप रख देंगे और 2 घंटे बाद आप उसको देखेंगे. दिस शोज दैट चेंज कैन बी रिवर्सेबल. और 2 घंटे बाद जब आप उसको निकाल के देखेंगे तो वो वापस किस में बदल जाएगा, वो वापस आइस में चेंज हो जाएगा. तो ये क्या दर्शाता है कि ये दर्शाता है कि चेंज कैसा है, रिवर्सेबल चेंज है. वाटर से आइस में बदलना और आइस से वापस वाटर में बदलना क्या हो जाता है, ये रिवर्सेबल चेंज है. that is it can occur in opposite directions. और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में ऑकर होता है, हैपन होता है. देखिए आइस को जब आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो किस में मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा वाटर में. और वाटर को जब आप आइस फ्रीजर में रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. आइए हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. रिवर्सेबल चेंज, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाइस वर्सा. देखिए आइस है, आइस को जब हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा. और देन फिर वाटर को हम वापस फ्रीजर में रखेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो आइस में चेंज हो जाएगा. तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ बेटा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सेबल change. Okay, now come to the next example, reversible change. Here see the reversible change. Water when we freezed it, हम जब जिसे फ्रीज में रखते हैं तो किस में बदल जाता है, it get converted into ice. And when we put the ice on heating, it get converted into water. means water से ice में, ice से water में बदल जा रहा है. तो इसकी किसका एग्जाम्पल हुआ, ये रिवर्सेबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ. ओके, हियर देखिए जब हम आइसक्रीम को वापर जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या होता है, आइसक्रीम जो है मतलब स्टार्ट मेल्टिंग, पिघल जाता है ना. जब हम आइसक्रीम को अपने, सपोज करिए आइसक्रीम को हम आइसक्रीम वाले से लेते हैं और अपने हाथ में लेते हैं और व्हेन वी स्टार्ट लीकिंग इट, तो क्या होता है कि आइसक्रीम धीरे धीरे क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है. लेकिन वापस अगर हम उस आइसक्रीम को वापस हम अगर फ्रिज में रख दें तो वो आइसक्रीम जो है वहीं पिघलना रुक जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वो जम जाएगा और फिर से फ्रीज हो जाएगा. तो इसको क्या कहते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज का. देखिए चॉकलेट को जब हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो चॉकलेट क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा. और व्हेन
चॉकलेट को हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो वापस किस में, वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल है रिवर्सेबल चेंज का। नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 2, इट इज रिलेटेड टू इरिवर्सिबल चेंज। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट। पेपर का एक पीस लीजिए और उसे जला दीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर विल चेंज इनटू ऐश। आप देखेंगे कि पेपर जलने के बाद ऐश में बदल जाता है, राख में बदल जाता है। इन दिस केस यू कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस एंड गेट बैक द पेपर। इस केस में आप जो है प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते और पेपर को आप वापस नहीं पा सकते हैं। आप जब पेपर को जला देंगे तो वो ऐश में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। फिर राख से आप पेपर में क्या राख को क्या आप पेपर में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, ठीक। हेंस दिस इज एन इरिवर्सिबल। इस वजह से कैसा चेंज है ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि एक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो दूसरे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट, वापस अपने फॉर्म में नहीं आ सकता। सच अ चेंज कैन ऑकर ओनली इन वन डायरेक्शन। और ऐसा चेंज जो है केवल एक डायरेक्शन में होता है। पेपर को जब हम बर्न करेंगे तो किस में हो जाएगा? बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर बर्न करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ऐश में बदल जाएगा, है ना। आप लोग चाहे घर पे एक सेफली एक एक्टिविटी करिएगा, पेपर को जलाइएगा और फिर उसको वापस जो है पेपर में बदलने की कोशिश करिएगा। बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे, ठीक। और जब ये एक्टिविटी करिएगा तो कोई एल्डर पर्सन, कोई बड़ा जो है पर्सन आपके घर का आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। और अकेले ये एक्टिविटी मत करिएगा घर पे, ठीक। बर्निंग ऑफ पेपर, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। ये पेपर है, पेपर को जब हम जला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये किस में चेंज हो जाएगा? ये ऐश में चेंज हो जाएगा ना। जब हम पेपर को जलाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? ऐश में चेंज हो जाता है। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल रिलेटेड टू द इरिवर्सिबल चेंजेस हियर। जब आप लकड़ी को ऐसे ही, आप लकड़ी को गर्म ठंडियों के दिनों में, ठंडी के दिनों में, इन विंटर सीजन व्हेन यू बर्न द वुड फॉर हीटिंग पर्पस, तो क्या आप वुड को वापस, जब वुड ऐश में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या आप वापस उसको वुड में बदल सकते हैं? नहीं बदल पाएंगे। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, या फिर इरिवर्सिबल चेंज हो गया। सेम देखिए, ये बेकिंग ऑफ केक। जब हम केक बनाते हैं तो हम ढेर सारा प्रोडक्ट जो है लेके बनाते हैं। मिल्क होता है, एग होता है, ठीक है ना, ढेर सारे नट्स होते हैं। तो हम वो सबको मिक्स करके क्या बनाते हैं? केक बनाते हैं, केक बनाते हैं। और केक बनने के बाद क्या, फिर जब केक बन जाता है तो वापस हम केक को इस प्रोडक्ट्स में हम क्या चेंज कर सकते हैं? आप नहीं चेंज कर पाएंगे वापस उनके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ। सेम एज आप एग को जब फ्राई करेंगे तो ऑमलेट बनता है, और फिर ऑमलेट को आप वापस एग में बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। तो कैसा चेंज हुआ? ये भी इरिवर्सिबल चेंज हुआ। देखिए, सेम मिल्क है, मिल्क को जब हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन मतलब कि उसमें हम उसको हम मिल्क को चेंज करने की कोशिश करते हैं, किसमें? केक में, या फिर उसमें आपको जैसे हम बताए हुए थे चीज़ में चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, लेमन डाल के, या फिर जो है कर्ड में चेंज करने की कोशिश करते हैं ना। तो क्या हो जाता है कि एक बार वापस मिल्क जो है कर्ड में चेंज होने के बाद वापस हम कर्ड से मिल्क पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? ये भी इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। देखिए, मिल्क से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, केक बन रहा है या फिर समथिंग एल्स बन रहा है, दूसरा आइसक्रीम बन रहा है, तो क्या हम वापस इस सब प्रोडक्ट्स को इन सब प्रोडक्ट्स को मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। लेट अस कंपेयर टू टाइप ऑफ चेंजेस, reversible change and irreversible change. A change in which substance produced can get back to original form is called reversible change. ऐसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, मिलता है, वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है, तो ऐसे चेंज को क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं।
जैसे कि हम लोग देखे हुए थे एग्जाम्पल, क्या देखे हुए थे, हम लोग एग्जाम्पल देखे हुए थे कि उसका जो है आइस का चेंज, आइस का जो है वाटर में बदलना, वाटर का आइस में बदलना, ठीक ना। A change in which the substance produced cannot get back to original form is called irreversible। ऐसा चेंज जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और फिर वापस हम लोग को वो वापस ओरिजिनल फॉर्म हमको नहीं मिल पाता है, ऐसे चेंज को क्या चेंज कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। देखिए अब रिवर्सिबल चेंज these are temporary changes which can be reversed when cause of change of removed। ये जो है टेम्परेरी चेंजेस है, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज टेम्परेरी चेंज है, और जब हम जिसके कारण से वो चेंज हुआ रहता है उसको हम रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि सपोज करिए रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे और फिर स्ट्रेच करने के बाद हम उसे छोड़ देंगे तो रबर बैंड वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। irreversible change, these are permanent change which cannot be reversed even if the cause of change is removed। जैसे कि परमानेंट चेंज जो है, इरिवर्सिबल चेंज परमानेंट चेंज होता है, ये जो है वापस अपने जो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाता जब हम इसके कॉज को भी रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लॉथिंग करते हैं, कपड़ा सिलाते हैं, तो कपड़े जब हम सिलाते हैं तो कपड़े की जब कटिंग हो जाती है और उसकी स्टिचिंग हो जाती है तो उसके बाद हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में जो है वापस नहीं मिल पाता है हमें, ठीक है ना, क्योंकि वो तो काट दिया गया और स्टिच कर दिया गया, ठीक। तो ये किसका चेंज हो गया, ये इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। चलिए आप हमें कुछ बताएंगे कि इरिवर्सिबल ये किसका एग्जाम्पल हुआ है, इरिवर्सिबल का या फिर रिवर्सिबल चेंज का। ग्लोइंग ऑफ बल्ब किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, बताइए। गुड, वेरी गुड, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ ना, क्योंकि हम बल्ब ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ये वापस एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो एग्जाम्पल हुआ रिवर्सिबल चेंज का। नेक्स्ट, गेटिंग ओल्ड किसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, गेटिंग ओल्ड एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल चेंज का, क्योंकि एक बार हम लोग ओल्ड हो जाते हैं तो फिर वापस हम लोग चाइल्ड नहीं बन पाते हैं ना, तो किसका एग्जाम्पल हुआ, ये इरिवर्सिबल चेंज का। चपाती, मेकिंग ऑफ चपाती किसका एग्जाम्पल हो सकता है, बताइए। गुड, वेरी गुड, एग्जाम्पल हुआ ये इरिवर्सिबल चेंज का, क्योंकि चपाती जब हम फ्लोर उससे बनाते हैं, डॉफ से बनाते हैं, तो वापस हम चपाती को डॉफ में नहीं बदल पाते हैं, तो कैसा एग्जाम्पल हुआ, ये इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड हम अभी बताए थे किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, ये भी रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, so that you get the notification when I upload the new videos। Thank you students, we will meet in next class with next topic। Have a nice day, bye।